हेलो बच्चों, मैं विशाल सोनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विशाल बाबू सोनी ट्रिकी मैथ्स और एप्लीकेशन लेकर अकेडमी। बच्चों, हम सब पढ़ रहे थे कक्षा 10 का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। इसके पहले की 2 क्लासेस बाबू हो चुकी है। अगर जो बच्चे आज नए इस चैनल पर जुड़ रहे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए, वहां पर आपको लेक्चर 1 लेक्चर 2 मिल जाएगा। उसको आप अच्छे से देखिए, समझिए। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर आप बता सकते हो। और जो बच्चे अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हैं तो प्ले स्टोर पर इस क्लास को समाप्त होने के बाद प्ले स्टोर पर जाइए और एक इन अकेडमी एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर लीजिए। उससे फ़ायदा बाबू आपको ये होगा कि आपको उस पर चैप्टर समाप्त होने के बाद में 15 से 20 प्रश्नों का एक मॉक टेस्ट होगा। उसमें आप तुरंत अपना नंबर जान पाओगे कि कितने रैंक आपको मिला है, कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं, कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। प्लस जो ये क्लासेस आपकी चल रही हैं बराबर, इनकी आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी और स्टेप बाय स्टेप सीरियल से आपको सारे क्लासेस के सोल्यूशन वीडियो के रूप में उपलब्ध हो जाएंगे। और वो वीडियो आपको पूरे 12 महीने के लिए, यानी अगर कहा जाए तो 31 मार्च 2026 तक वैलिड रहेगा, जब तक आपका रिजल्ट नहीं आ जाता। तो बाबू आप अपने साथ के जो मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, उन सब तक इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी से अनुरोध कर कह दीजिए कि एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। चाहे वो 9th में पढ़ रहे हैं तो 9th की भी क्लास चल रही है, 10th की भी क्लास है, 11th की भी क्लास है और 12th भी की क्लास है। तो चलिए बिना समय खर्च किए स्टार्ट करते हैं। पढ़ना हमें क्लास 10th का मैथ वास्तविक संख्याएं। इसमें आज का एक क्लास नंबर 3 है, तीसरी क्लास है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इसमें कुछ सवाल हो चुके थे, पहला सवाल हो चुका था, दूसरा सवाल कह रहा है, देखिए ध्यान से। सवाल नंबर 2 कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा इसकी जांच करें कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम है। बहुत बढ़िया सवाल है। और देखो, पहला कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों, मतलब इसमें आपके 3 सवाल हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों सवाल दिए गए। इनका पहले आपको क्या निकालना भाई मेरे, एलसीएम निकालना है, एचसीएफ। फिर हमें इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है। तो चलिए पहला सवाल हम देखते हैं, पहले लिखते हैं हल। तो पहला सवाल हमारा दिया है 26 और 91, 26 और 91, इसका हमें निकालना है क्या, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ या एलसीएम कुछ भी निकालना है तो देखिए 26 पहले लिख देते हैं। 26 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुणे 13। भाई मेरे आप जानते ही हो 13 गुण दूना 26। और इसके बाद 91, 91 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 13 सत्ते 91, तो 7 गुणे 13। ये हो गया इन दोनों का गुणनखंड, 7 गुणे 13, 13 सत्ते 91, 13 दूना 26। अब हमें निकालना क्या इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो भाई मेरे अगर एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ चलिए लिख देते हैं एचसीएफ। तो इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कल की क्लास में हमने एचसीएफ की और एलसीएम की डेफिनेशन भी बता दिया और उसके बाद में उस पर एग्जांपल भी बता दिए हैं। तो एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें जो अधिकतम गुणनखंड जो उभयनिष्ठ हो। देखो यहाँ पर 13 लिखा, यहाँ भी 13, तो दोनों में 13 उभयनिष्ठ है, तो आप 13 लिख दीजिए। और कुछ अधिकतम वाला तो 13 देखिए उभयनिष्ठ है तो 13 लिख दिए। तो इसका हो गया, ये क्या हो गया भाई मेरे एचसीएफ। अगर हम एलसीएम निकालें तो एलसीएम के लिए देखिए एलसीएम में क्या करना, देखो यहाँ हर अध्यापक अपने हिसाब से बच्चों को समझाता है, सबको अपना अपना मेथड अच्छा लगता है, हमें भी अपना मेथड अच्छा लग रहा है। तो आप करिए क्या काम, देखो यहाँ 2 लिखा तो इस लाइन में 2 देखो कितनी बार है भाई मेरे, एक बार। यहाँ 2 है ही नहीं तो ये 2 इसे नोट कर लेंगे, ठीक। अब देखो इस लाइन में 13 कितनी बार है, एक बार है। यहाँ भी 13 एक बार है तो एक बार इसे 13 लिख देंगे हम, 13 इसे नोट कर लीजिए। अब देखो हमने 2 भी लिख दिया, 13 भी लिख दिया, अब बचा कितना 7। तो इस लाइन में 7 एक बार लिखा, ऊपर है नहीं तो 7 भी इसे नोट कर लेंगे। 13 तो हम पहले से लिख चुके हैं, इनको गुणा कर लें। तो भाई मेरे अगर गुणा करें तो 7 दूनी 14, 14 3 42 के 2 हासिल है 4, 14 एक कम 14 और 4 18, 182 आ जाएगा। चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14 और 14 को अगर 13 से गुणा कर दें तो 13 चौक 52, 13 कम 13 5 18, 182 आ जाएगा आपका ये, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या एलसीएम। एलसीएम आपका आ गया भाई मेरे 182।
एलसीएम आपका कितना आ गया 182। अब दो बातें इसमें थी, क्या क्या, एचसीएफ निकालना था, एलसीएम, तो हमने एचसीएफ भी बता दिया और एलसीएम बता दिया। अब साथ में क्या करा है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दिखाना है कि एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है, ये चीज़ हमें दिखानी है। तो चलिए आगे निकालते हैं इसके, लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का अगर गुणनफल देखा जाए तो पहली संख्या हमें कितनी दी गई भाई मेरे 26, और दूसरी संख्या दी गई 91। तो 26 को अगर 91 से गुणा कर दे तो 26 से कम 26, 26 के 6 हासिल आया 2, 26 नवैया 9 छक 54, 9 दूनी 18, 5 23, 234, 9 छक 54, 9 दूनी 18, 5 23, 234। ठीक है, तो ये आपका 234 और 5 239, 2396। भाई देखो 26 से कम 26 के 6 हासिल आया 2, एक सेकेंड, 26 से कम 26 के 6 हासिल आया 2, 26 में 234 और 2, ये हो जाएगा 234 और 2 236। ठीक, तो टोटल गुणा आया 2366। आप भी गुणा कर लीजिएगा एक बार। तो ये हो गया दोनों संख्याओं का गुणनफल। अब क्या दिखाना है कि बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के, तो यहां हम निकालेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब घबराइएगा मत कि यहाँ गुणनफल अब इसके पीछे, अगर सही होगा तो अभी वही उत्तर यहाँ भी आएगा, अगर गलत होगा तो अलग अलग उत्तर आएगा। तो इसके लिए आप बिल्कुल हेडेक मत लीजिएगा कि सही है कि गलत है, हमें गुणा किया ठीक है। एचसीएफ गुणे एलसीएम चलते हैं, तो एचसीएफ हमने निकाला कितना भाई मेरे 13, और एलसीएम निकाला भाई मेरे 182। ठीक है, कितना निकाला है 182, 182, ये आया आपका एलसीएम। दोनों गुणा कर ले, 13 दूना 26, 26 के 2 6 हासिल आया 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106 हासिल आया 10, 13 कम 13 और 10 23। तो 2366 यहाँ भी आया था, यहाँ भी आया था। तो देखो ध्यान से, दोनों संख्याओं का गुणनफल भी 2366 आया, एचसीएफ गुणे एलसीएम भी 2366 आया। तो यहाँ लिख देंगे कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही बात आपको इसमें दिखानी थी। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये बातें आपको दिखानी थी। आसान सवाल है, बेसिक सवाल है, बढ़िया सवाल है, पेपर आपसे 1 से 2 नंबर में पूछ लेता है। एक बार चलिए फिर से देख लेते हैं। सवाल था क्या, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्म में जोड़ा दिया गया, दो संख्याओं का पेड़ दिया, करा कि इनके एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो पहले भाई मेरे 26 और 91 गुणनखंड किए, एचसीएफ निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिए। फिर कह रहा है इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो देखो यहाँ लिखा हमने दो संख्याओं का गुणनफल, ये गुणा कर लिए, फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम लिखा, इनको भी गुणा कर लिए, दोनों देखिए गुणनफल बराबर आ गए। तो लिख दिया कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। क्या कोई दिक्कत है भाई? अगर कोई समस्या कोई परेशानी हो तो आप कमेंट कर कर बता सकते हो। चलिए, ये पहला था। बी नंबर दिया है 510 गुणे 92, बी नंबर है 510 गुणे 92। तो बी दूसरा अगर देखा जाए तो दिया है 510 और 92, इसमें भी वही काम करना है हमें। क्या काम करना है? 510 और 92 का पहले हमें निकालना है एचसीएफ और एलसीएम।
510 और 92। तो HCF और LCM निकालना अभी हम आपको बताए ही है। कैसे? पहले लिखिए आप 510 और फिर लिखिए आप 92, इनका गुणनखंड आप करेंगे। अब गुणनखंड करने के लिए कई तरीका भाई मेरे, आप चाहो तो इनको डिटेल में समझ लो या चाहो तो छोटा छोटा शार्ट में कर दे। जैसे 51, 510 को आप 0 बंद कर लीजिए तो आपके पास बचा 51, और 51 का गुणनखंड होता है 17 ते 51। भाई 510 लिखा है, आप चाहो तो इस तरीके से पूरा करते जाइए, 2 से कटेगा तो 2 4, 1 बचा 11, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 5 से कटेगा 5 25, 5 एकम 5, फिर 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 7 21, 17 एकम 17। इस तरीके से कर लीजिए, या आप स्मार्ट तरीके से सोचिए बिल्कुल अलग तरीके से कि भाई मेरे 510 हमें दिया गया है, तो 510 को पहले आप 2 खंड में सोचिए कि ये होता है 51 गुणे 10, 51 दाम 510, और 51 का गुणनखंड आप जानते ही हो 17 ते 51 होता है, और 10 का गुणनखंड आप जानते हो 2 गुणे 5, 2 पंचे 10 बन गया। ये करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई दिक्कत है तो आप इस तरीके से पूरा कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा भाई प्रयास कीजिए। आप पहुंच गए हो 10th क्लास में, हाई स्कूल में, फिर 11th में पहुंचोगे, थोड़ा थोड़ा अपनी सोच को बढ़ाओ, शॉर्टकट सीखो, कैलकुलेशन में भी थोड़ा बहुत शॉर्टकट लगाओ ताकि आपका काम आसान हो जाए। 510 का गुणनखंड आप चाहो इस तरीके से कर लो या पूरा जो है यही लिख दीजिए। चलिए लिख देते हैं 2 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 17, 2 पंचे 10, 17 51, 510 हो जाएगा आपका। इसके बाद में 92 को जानते हैं, 13 चौक 92 होता है। 92 का गुणनखंड क्या होता है भाई मेरे? 13 चौक 92। अगर नहीं दिमाग में आ रहा तो 92 सम संख्या, तो 2 से कर लेते हैं, 2 चौक 8, 1 बचा 12, 2 छंग 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 23 कम 23, 23 चौका 92, 23 चौका 92। तो ये आपका गुणनखंड बना 2 गुणे 2 गुणे 23। अब इसका निकालना हमें HCF और निकालना है LCM। ठीक है, तो पहले चलते हैं हम HCF की तरफ। अगर HCF निकाले हम, भाई मेरे यहाँ बिंदी रहता है, चूंकि शॉर्ट फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो HCF में हमने क्या बताया कि जो जितने भी संख्याओं के गुणनखंड लिखे हैं उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही HCF होगा। तो देखो 510 का गुणनखंड लिखा, 92 का, तो दोनों गुणनखंड में देखो यहाँ भी 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, दोनों में 2 मिल रहा है तो आप 2 लिख दीजिए। फिर देखो 5 यहाँ इस लाइन में कहीं 5 नहीं है तो 5 आप छोड़ देंगे। 3 देखो यहाँ लिखा, इस लाइन में भी 3 नहीं है, 3 है लेकिन 23 वाला है। 17 यहाँ 17 नहीं है, और कोई संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, दोनों में कॉमन नहीं है, तो उसका मतलब इस संख्या का HCF कितना आया? 2 आ गया। क्या कोई दिक्कत है भाई? HCF कितना आया भाई मेरे? 2 आया। अब निकालना हमें LCM। क्या निकालना भाई मेरे? LCM। चलिए नीचे लिख देते हैं LCM। LCM में क्या करना है? LCM में देखो ध्यान से, यहाँ इस लाइन में 2 देखो कितनी बार लिखा, 1 बार, यहाँ 2 बार लिखा, तो 2 को 2 बार लिख, अधिकतम बार लिखना रहता है, ये चीज याद रखिएगा। 5 देखो इस लाइन में 1 बार है, यहाँ है नहीं तो 5 भी उतार लेंगे। LCM में छोड़ना कुछ नहीं है, अगर मिल रहा है तो उसको अधिकतम बार जो है उससे लिखना है। तो यहाँ इस लाइन में 1 बार था, इसमें भी 1 बार था, तो 2 नहीं, इस लाइन में 2 बार लिखा तो अधिकतम बार लिख देना। अब रही 5 की बात, तो 5 देखो 1 बार इस संख्या के गुणनखंड में है, यहाँ 5 आया नहीं, तो ऐसा नहीं कि 5 छोड़ देना, LCM में 5 लिख देना। रही बात 3 की, तो 3 देखो यहाँ 1 बार है, यहाँ 3 आया ही नहीं, तो यही 1 बार वाला 3 उतार लिया जाएगा। रही बात 17 की, तो इस लाइन में 17 1 बार आया, इसमें 17 आया नहीं, तो भी 17 एक ही बार उतार लिया जाएगा। अब 2 तो हो ही चुका, बच गया लास्ट में 23। ये पूरा आपका LCM होगा। हम तो सलाह देंगे कि गुणा मत करिए इसका, या चलिए गुणा करना चाहो तो गुणा भाई कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भाई गणित पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, और गुणा भाग से अगर बचे तो कैसे काम चलेगा? तो गुणा करें अगर, तो गुणा देखो थोड़ा सा अलग तरीके से, 2 दूनी 4 पंचे 20, 20 तिया 60, और 60 गुणे 17, तो 17 छक्का 102, यानी 1020। इतना गुणा आपका 1020 है। 2 दूनी 4 पंचे 20 तिया 60, और 60 को अगर 17 से गुणा करो, 17 छक्का 102, 0 बढ़ जाएगा। अब गुणे 23 करना है, बस गुणा कंप्लीट। तो 23 दूना 46, और 23 दूना 46, 23 एक कम 30, तो टोटल है 23,460। गुणा एक बार बाबू आप भी चेक कर लिया करें, 23,460। हम जानबूझकर भी कुछ गुणा गलत कर देंगे ताकि आप मिलावें, इसलिए साथ में गुणा किया करो आप। टोटल गुणनफल है इसका 23,460। ये हमारा LCF आ गया, ये आपका LCM आ गया।
अब सवाल देखो क्या कह रहा था आपसे, एचसीएफ एलसीएम तो निकालना ही निकालना था, उसके बाद आपको ये भी दिखाना है कि दो संख्याओं का गुणनफल फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर है, ये बातें आपको सिद्ध करनी है। तो अब इसके बाद लिखेंगे कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, अगर हम दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना चाहते हैं तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी है भाई मेरे, 510 गुणे 92। अब 510 गुणे 92 अगर करना चाहें तो चलिए कर लेते हैं, ये जीरो तो आपका ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है। 92 गुणे 51, तो 51 92 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 5 9 45, 1 46, तो 2 9 6 4, 4900 4692, 4692 और एक जीरो था ये उतार लिया तो 46,920। ये आ गया आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये भाई मेरे आ गया आपका दोनों संख्याओं का गुणनफल 46,920। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी है? गुणनफल आ गया 46,920। अब आपको निकालना है एचसीएफ गुणे एलसीएम। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है इसके बाद, एचसीएफ गुणे एलसीएम। चलिए एचसीएफ गुणे एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ गुणे एलसीएम, तो एचसीएफ हमें पता ही है कितना आया है, 2, तो एचसीएफ लिख दिए 2, और एलसीएम निकालिए 23,460, 23,460 ये आपका एलसीएम था। दोनों गुणा करेंगे तो जीरो तो ये आ ही जाएगा इसे, और 2 से 6 में गुणा करें तो 2 छंग 12, हंसला 1, 2 चौक 8 और 1 9, 2 तैया 6, 2 दूनी 4, तो 46,920 आया। और यहाँ भी 46,920 आया। दोनों संख्याओं का गुणनफल 46,920 आया और एचसीएफ गुणे एलसीएम भी 46,920 आया। यही बात हमें सिद्ध करना था, ठीक है। तो क्या लिखोगे यहाँ, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल जो होता है बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। एचसीएफ गुणे एलसीएम, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुणे एलसीएम। ये थोड़ा बहुत कट रहा है तो इसको काट देते हैं और सही से, ठीक है। अब सही है, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम, यही बातें हमें सिद्ध करना था। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी कोई समस्या हो तो बताओ आप हमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल था इसमें 336 गुणे 54, 336 और 54 का, यही काम करना उसमें, 336 और 54 का। तीसरा नंबर सी नंबर सवाल था, दूसरे का सी, 336 और 54, यही कार्य इसमें भी करना है। तो पहले 336 का गुणनखंड करें, फिर 54 का गुणनखंड कर ले, फिर एचसीएफ निकाल ले, फिर एलसीएम निकाल ले, फिर दोनों का गुणा कर ले संख्याओं का, फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम निकाल ले, बराबर यही दिखाना होता है हमें। चलो फिर 336 गुणे 54 लिखा, तो 336 का गुणनखंड करना है और फिर 54 का। चलिए गुणनखंड करना आपको सिखाई दिए है, अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ देख लेते हैं। 336 भाई मेरे एक सम संख्या है, 336 कौन संख्या है, सम, तो 2 से निपटेगा ये, तो 2 1 कम 2, 1 बचा 13, 2 छंग 12, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, ठीक है। फिर ये पूरा कटेगा, 2 चौके 8 आ जाएगा, 2 से फिर कटेगा, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 से फिर कटेगा, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 3 से निपटेगा है, 3 7 21, 7 1 कम 7,
ये 336 का गुणनखंड हुआ अभाज्य, तो इसको लिख देते हैं। एक तरीका और सिखा देते हैं भाई, घातांक के रूप में लिख दिया जाए तो फिर इसका एचसीएफ एलसीएम निकालें। जैसे यहाँ देखो दो कितनी बार है, 1 2 3 4 बार, तो 2 को 4 बार मत लिखिए, 2 की घात 4 लिख दीजिए, ये और आसान हो जाएगा। कम लिखना ज़्यादा सही उत्तर। 2 4 बार था तो 2 को 4 बार यानी 2 की घात 4 लिख, 3 एक बार है, 7 एक बार है, तो 3 की घात 1 लिख दीजिए, यानी इनको घातांक रूप में लिख देते हैं, और 7 की घात बाबू 1 लिख देते हैं। क्या कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताओ हमें। इस तरीके से फिर 54 का गुणनखंड लेते हैं। 54 को अगर हम चाहें तो 9 छक 54, 9 छक 54, 9 छक 54, तो 9 का गुणनखंड 3 गुणे 3 और 6 का 2 3 6, तो आपका बन जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27 दूना 24, 3 की पावर 3 गुणे 2 लिख सकते हैं। लेकिन आप पूरा डिटेल चलिए समझते हैं। 2 दूनी 4, 1 बचा 14, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। तो यहाँ भाई मेरे 2 एक बार आया तो 2 की पावर 1 लिख देते हैं, और 3 जो है देखा जाए कितनी बार आया, 3 बार आया है, तो 3 की पावर 3 लिख देते हैं। बस इस तरीके से भी आप एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हो। चलिए लिख देते हैं पहले एचसीएफ। भाई मेरे अगर एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ का मतलब होता है जो दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड हो। तो यहाँ देखो 2 लिखा, यहाँ भी 2 लिखा, तो आप पहले 2 तो लिख दीजिए। अब देखो यहाँ 2 की पावर 4, यहाँ 2 की पावर 1, तो दोनों में जो कम पावर है वही उसका आंसर रह जाएगा, यानी 2 की पावर 1। तो पावर 1 लिखो या ना लिखो। यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3, तो दोनों में 3 उभयनिष्ठ है, 3 लिख दीजिए। यहाँ पावर 1 है, यहाँ पावर 3, तो कम पावर वाला ही उसका एचसीएफ होता है, यानी पावर 1। तो 1 पावर लिखो या ना लिखो। इधर देखो 7, इधर 7 गुणनखंड में कहीं नहीं है, तो इसका एचसीएफ 7 नहीं हो सकता। तो कुल मिलाकर इसका एचसीएफ भाई मेरे आया क्या, 2 तिया 6। इसका एचसीएफ भाई मेरे आ गया 2 तिया 6। एचसीएफ की अगर बात की जाए तो एचसीएफ आ गया इसका 2 तिया 6। थोड़ा डिजाइन में लिख देते हैं इसको, ये ठीक है। तो एचसीएफ आ गया इसका कितना, 6 आया। अब अगर इसके एलसीएम की बात की जाए, किसकी बात की जाए भाई मेरे, एलसीएम, तो एलसीएम भी आप जानते ही हो। यहाँ देखो 2 कितनी बार है, 4 बार, और यहाँ 2 एक बार, तो दोनों में 2 तो है ही, एलसीएम में अधिकतम घात लेंगे, 2 की पावर 4, यहाँ 3 की पावर 1, यहाँ 3 की पावर 3, तो 3 की पावर 3 लिया जाएगा अधिकतम घात एलसीएम में। अब 2 भी हो गया, 3 भी हो, 7 छूट गया, तो 7 को निपटा देते हैं, क्योंकि 7 की पावर यहाँ 0 मान सकते हैं, तो 7 दोनों में तो मिल ही रहा देखो, लेकिन अधिकतम पावर 1 बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप समझ सकते हो सवाल को। तो ये गुणा अगर किया जाए तो 2 को अगर हम गुणा करें 4 बार, तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16 आ जाएगा, ये गुणनफल 16 बना। 3 को 3 बार गुणा करें तो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आ जाएगा, गुणे 7, तो गुणा कर लें पूरा, तो 16 सत्ते 112 और गुणे 27, 16 सत्ते 112 गुणे 27 अगर देखें तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 1 8, 7 एकम 7, फिर 2 से गुणा कर दें, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो भाई मेरे पूरा गुणनखंड अगर देखा, गुणनफल देखा जाए तो 4 8 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3024 आया, 3024 आ गया। क्या आया भाई मेरे, 3024। इसका एलसीएम आ गया 3024। अब फिर वही बातें करनी है आपको, क्या करना है, दोनों संख्याओं को गुणनफल निकालना है, फिर एचसीएफ गुणे एलसीएम निकालना है। तो लिख देते हैं, इसके बाद में क्या लिखेंगे कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याएं कौन कौन सी हैं, 336 है और दूसरी संख्या 54, तो 336 को 54 से चलिए गुणा कर लेते हैं। तो 336 को 54 से गुणा करो, क्या आएगा बताओ, कमेंट कर तुरंत। 336 को 54 से गुणा करो भाई, हाँ टोपी वाले भाई गुणा करो,
336 को 54 से क्या आएगा, 336 गुणे 54, शॉर्टकट भी है, हम 54 को 50 + 4 लिख दे, फटाफट गुणा हो जाएगा। लेकिन आप भी डिटेल समझिए, 4 × 24 के 4 हासिल आया 2, 4 × 3 12 2 14 हासिल आया 1, 4 × 3 12 1 13, 5 से गुणा करेंगे 5 × 30 हासिल आया 3, 5 × 15 3 18 हासिल आया 1, 5 × 15 1 16, ये आया आपका 4, ये भी 4, 8 3 11, 6 1 7 1 8 1, 18,144, इसका गुणनफल आया भाई मेरे 18,144, ठीक है, 18,144 गुणनफल आया कितना, 18,144। अब इसके बाद निकालना है HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, तो HCF हमें पता ही है कितना आया, HCF लेकर आए हैं 6 और गुणे LCM आया 3024, तो गुणा कर ले, तो 6 चौके 24 के 4 हासिल आया 2, 6 दूनी 12 और 2 14 हासिल आया 1, 6 जुलम 0 1 हासिल 1, 6 3 18, 18,144, तो ये भी बन जाएगा आपका 18,144, 18,144। तो देखो दोनों संख्याओं का गुणनफल भी आपका 18,144 आ गया और HCF गुणे LCM भी 18,144 आ गया। तो वही लाइन पुरानी फिर लिखना आपको कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि, उपरोक्त से स्पष्ट है कि, स्पष्ट है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है, क्या होता है भाई मेरे, HCF गुणे LCM, HCF गुणे LCM, दो संख्याओं का गुणनफल होता है, क्या होता है, HCF गुणे LCM। बस यही बातें आपको जांच करनी थी। क्या कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। ये आपका सवाल नंबर था कौन सा, सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 में 3 थे, तीनों हमने करवा दिया। 26 91 का ये तो है ही, 510 92 भी हो गया, 336 54 हो गया, सब में यही काम था। सवाल नंबर 2 का ये बी वाला ऑप्शन है और सी वाला है। अब सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ हमें। भाई वीडियो को अगर आप YouTube पर जुड़े हुए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और प्यारा प्यारा कमेंट कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कर दीजिए और एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए। फ़ायदा उसमें आपको अब यही मिलेगा कि आपको हर चैप्टर समाप्त होने के बाद में मॉक टेस्ट मिल जाएगा फ्री में 15-20 प्रश्नों का। उसके बाद में जो क्लासेस चल रही है इसका PDF नोट्स भी मिल जाएगा और सारे क्लासेस आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ मिलते चले जाएंगे। और ये पूरा 2026 का जो बोर्ड एग्जाम होगा, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता तब तक ये बैच आपका वैलिड रहेगा, तब तक आप इस पर पढ़ाई करते रहे। चलिए तीसरा सवाल लिखा है, अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात करना। अभी हमने HCF LCM निकालना सीखा है, दोनों चीजें देखो, यहाँ HCF भी निकालना सीखा, LCM भी निकालना सीखा। अब यहाँ क्या था कि दो संख्याएं दी गई थी और यहाँ तीसरे नंबर सवाल में अगर देखा जाए तो सवाल नंबर 3 में भाई मेरे 3 संख्याएं दी गई हैं। तो कोई बड़ी बात थोड़े है, 3 संख्या हो या 30 संख्या हो, गुणनखंड सब में करना है। जो सब में उभयनिष्ठ गुणनखंड है वही उसका HCF, सब में मिले और अधिकतम और प्लस जो छूट जाए वो लिख दे वो उसका LCM हो जाएगा। चलिए देखते हैं सवाल को। पहला सवाल दिया है, हल लिखे, पहला लिखा 12 15 और 21, ठीक है। तो 12 15 21, तो 12 का अगर गुणनखंड किया जाए तो 12 का गुणनखंड क्या होगा भाई मेरे, 2 छंग 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3, तो 2 कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2 लिख देंगे, गुणे 3 लिख देंगे। इसके बाद में 15 का अगर देखा जाए तो 15 को लिख सकते हैं 3 गुणे 5, 3 5 15, और 21 का अगर देखा जाए तो 3 7 21। यहाँ पर हमें निकालना क्या, HCF और LCM दोनों निकालना है इसमें भी। तो HCF की तरफ बढ़े अगर, तो HCF लिख देते हैं
एचसीएफ का मतलब जो सब में उभयनिष्ठ हो। तो देखो यहाँ 2 लिखा है, इसमें 2 है ही नहीं, तो 2 एचसीएफ नहीं होगा। यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3। अब देखो इसकी पावर 1 है, यहाँ भी 1, 1 तो 1 ही हो जाएगा। और 5 भी नहीं मिल रहा है सब में, 7 भी नहीं मिल रहा है। तो इसका भाई मेरे एचसीएफ जो आया, क्या आया बोलो भाई? यहाँ एचसीएफ इसका आ गया 3। एचसीएफ इसका आ गया भाई मेरे 3। ठीक है, इसका एचसीएफ क्या आ गया भाई मेरे? 3 आ गया। क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी है? अब हमें एलसीएम भी बताना है। चलिए एलसीएम बता देते हैं। एलसीएम 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 एलसीएम, चलते कलर बढ़िया ले ले ताकि बढ़िया काम बने। एलसीएम, चले एलसीएम में क्या करना है? तो देखो 2 लिखा है यहाँ पक्का, यहाँ 2 नहीं, यहाँ 2 नहीं, तो यही 2 की पावर 2 इसका एलसीएम आ जाएगा। गुड़े आ जाओ। 3 यहाँ लिखा, 3 यहाँ, 3 एक बार यहाँ, 3 एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो एक ही बार लिख देना है। यहाँ देखो 3 लिख चुके हैं, 5 बचा, तो 5 एक बार, यहाँ एक बार नहीं, तो 5 भी आ जाएगा, 7 बचा, 7 लिख देंगे। तो पूरा गुणा करें तो 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 60, 60 सत्ते 420। ये इसका आ गया क्या? एलसीएम। गुणा एक बार बाबू आप चेक जरूर कर लिया करें, गुणा एक बार जरूर चेक कर लिया करें आप भी है। अगर कुछ अंतर आता है तो आप कमेंट कर कर तुरंत बताइए। हम एक आध सवाल में गुणा अलग अलग करेंगे, इसलिए घबराना मत। वो चेक कर रहे हैं कि कितने बच्चे जागते हुए पढ़ रहे हैं। ठीक है, गुणा देखो, ये 2 को 2 बार गुणा करेंगे 4 आएगा, 4 पंचे 20, 20 60, 60 सत्ते 7 420। गुणा जब भी करो इस तरीके से कि जिसके गुणनफल में शून्य बनना। अभी यहाँ आता 2 3 4 4 पंचे, अभी करते 2 3 4 4 3 12 सत्ते 84 पंचे, गुणा हो जाता, लेकिन वहाँ समस्या आती, गुणा करना पड़ता। 84 टेबल चूंकि नहीं पता था। ये आसान पड़ा हमें। 2 दूनी 4 पंचे 20, 3 60, 60 सत्ते 420। या आप ऐसे भी कर सकते, 2 दूनी 4 ते 12 पंचे 60, 60 सत्ते 420। तो ये हमारा एचसीएफ हो गया है, एलसीएम। पहला सवाल आपका खत्म। दूसरे सवाल की तरफ बढ़े। दूसरा सवाल देखो क्या दिया है। दूसरा वाला हमें दिया है 17 23 29। दूसरा नंबर सवाल दिया है 17 23 और 29। इसका एचसीएफ एलसीएम सब निकालना है। तो भाई 17 का अगर गुणनखंड देखा जाए तो 17 एकम 17, चूंकि 17 अभाज्य है। 23 का गुणनखंड देखा जाए तो 23 एकम 23, 23 भी अभाज्य है। 29 भी अभाज्य है, तो 29 गुणे 29, 29 गुणे 1 यानी 29 एकम 29, 23 एकम 23, 17 एकम 17। तो ये चूंकि अभाज्य संख्या थी तो इनका गुणनखंड इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, अब हमें निकालना क्या इसमें बोलो? हमें निकालना इसका एचसीएफ और एलसीएम। तो चलिए पहले एचसीएफ लिखते हैं। तो अगर एचसीएफ की बात करें तो सब में क्या मिल रहा है? देखो सब में एक ही तो मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 1। कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये होगा इसका एचसीएफ। अब इसके बाद में निकालना है इसका एलसीएम। चलिए एलसीएम भी निपटाते हैं। सब बढ़िया बढ़िया कलर से लिख रहे हैं, कौन सा हमें चाक यूज करना है? एलसीएम। तो एलसीएम की अगर बात की जाए तो 17 यहाँ एक बार, यहाँ ही नहीं, तो यही एलसीएम आ जाएगा। 17 गुणे 23 गुणे 29, यही इसका एलसीएम आ जाएगा। ये कलर देखकर बताओ भाई, बढ़िया है? कलर बढ़िया दिख रहा है? ये बढ़िया तो दिख रहा है। 17 गुणे 23 गुणे 29, तो 17 गुणे 23 गुणे 29, इसको गुणा अगर थोड़ा करें तो 17 को पहले 23 से गुणा कर ले। 17 ते 51, हासिल आया 5, 17 दूना 34 और 5 39, 3 से 91 गुणे 29, 9 एकम 9। हम चाहते तो 29 को 30 माइनस 1 लिख देते, तब भी गुणा आसानी से हो सकता था, लेकिन चलो 9 एकम 9, 9 9 81, हासिल आया 8, 9 3 27 और 8 35। फिर 2 से गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 9 18 और 2 3 6 1 7। तो ये बना आपका क्या? 9 3 8 5 13, 7 3 10 11, 11,339। तरीका आपको क्या सिखाए थे? 17 को 23 से गुणा किया, 391 आया। भाई मेरे 391 को 29 से गुणा करना, तो 29 को हम 30 माइनस 1 भी लिखकर गुणा कर सकते हैं। तो पहले इसमें 30 से गुणा कर दे, फिर 1 से गुणा करके घटा दे, उत्तर आ जाएगा। तो फाइनल वैल्यू इसका आया 11,339। ये आपका हुआ इसका एलसीएम।
है, ये आपका हो गया दूसरे वाले सवाल का एलसीएम। गुणा चेक कर लिया करिए भाई साहब गुणा चेक कर लिया कीजिए आप सब। गुणा में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए तीसरा नंबर सवाल दिया है आपको। तीसरे के लिए कौन सा कलर ले ले? चलो ये वाला कलर बेटर रहेगा। 8 लिखा है, 9 लिखा है, 25 लिखा है, ये सारे एनसीईआरटी के ही सवाल हैं भाई मेरे। 8 का गुणनखंड देखा जाए तो 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का गुणनखंड देखा जाए तो 3 त्रिका 9 और 25 का देखा जाए तो 25 5 गुणे 5। आप चाहते तो 2 की पावर 3 लिख देते, 3 की पावर 2 लिख देते, 5 की पावर 2 लिख देते तो भी काम बन जाता आपका। ठीक है, दोनों तरीका इसलिए हम आपको बता दिए हैं। अब घातांक के रूप में भी लिखकर लगा सकते हो, गुणनखंड के रूप में भी लिखकर लगा सकते हो। तो इसका पहले निकालना हमें एचसीएफ। तो एचसीएफ की अगर बात की जाए तो एचसीएफ का मतलब होता है जो सब में मिले, सब में ही उभयनिष्ठ गुणनखंडों में। तो भाई मेरे देखो 2 यहाँ लिखा, इधर 2 है ही नहीं, यहाँ 2, तो इसका मतलब 2 उभयनिष्ठ नहीं है। 3 यहाँ, 3 ऊपर नहीं है, 5 यहाँ, 5 भी नहीं है, तो इसका मतलब इसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो जब कुछ ना मिले भाई मेरे तो 1 मानते हैं। क्यों? चूंकि इसका भी गुणा 1 मान सकते हैं, इसका भी गुणा 1 मान सकते हैं, इसका भी गुणा 1 मान सकते हैं। तो एचसीएफ इसका क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। बताओ इन सब सवालों में कुछ दम है ही नहीं यार। लग रहा है कि जैसे हम प्राइमरी वालों को पढ़ा रहे हैं। आपको क्या फील हो रहा है, प्राइमरी जैसे पढ़ रहे हो भाई कि हाई स्कूल में पढ़ रहे हो? ये इसका एचसीएफ आ गया। इसके बाद में चलते हैं एलसीएम की तरफ। एलसीएम के लिए ले ले कलर कौन सा हम? चलिए मजेदार कलर है, एलसीएम चलते हैं। ये तो अभी लिए ही बगल में, इस कलर में तो इसका पड़ोसी लिखा ही गया है, रेड कलर चले लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम की बात की जाए तो एलसीएम में यही गुणनफल हो जाएगा 8 गुणे 9 गुणे 25। तो गुणा करना तो 8 गुणे 9 72, 72 गुणे 25 कर ले। या हमें पता ही है 25 अट्ठे 200, 200 को 9 से गुणा करेंगे तो 2 9 1800, खत्म। एलसीएम आ गया इसका 1800। बाबू 1800 बोल दिए हैं लेकिन आपको बोलना नहीं, 1800 को शुद्ध पढ़ते हैं 1800, 1800 को पढ़ेंगे 1800। जब भी आप बैंक से जाएंगे पैसा निकालने तो वहां पर मत लिखिएगा 1800, वहां लिखेंगे 1800 रुपये मात्र। बस खत्म, तीनों सवाल आपका। ये सवाल नंबर 3 था, तीनों आपको इसी में करवा दिए, तीनों का एचसीएम निकलवा दिए, एलसीएम निकलवा दिए। क्या कोई समस्या है? ठीक, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3 कंप्लीट हुआ आपका। ये सवाल नंबर 4 चलिए देख लेते हैं। 4 कह रहा है कि सवाल नंबर 4 ये देखो कलर एच सी लिखा है रेड से एफ, जबकि इसको एक एक। चलिए कह रहा है एच सी एफ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है भाई मेरे, ये ध्यान रखिएगा। ये कैसा क्वेश्चन है? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, यहाँ लिख दे ताकि आपको दिमाग में बात बन जाए। ये पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एचसीएफ 306 657, इतने का मतलब हुआ कि 306 और 657 जो लिखा संख्या, इन दोनों का एचसीएफ जो है 9 है। तो इसको पहले लिखिए, एचसीएफ दे रखा है 306 कामा 657। इसका अर्थ हुआ कि 306 पहली संख्या, 657 दूसरी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा जो है 9 है। ठीक है, अब एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो सूत्र हमें अभी पता है, सूत्र अभी हमने पढ़ा है। क्या सूत्र पढ़ा है? कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल जो है क्या है? बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। एक फार्मूला याद रखिएगा, अलग अलग। अब एचसीएफ बराबर भी अगर निकालना चाहे तो एलसीएम गुणे में तो बटे में चलाएगा, एलसीएम निकालना चाहे तो एचसीएफ गुणे में बटे में चलाएगा। या आप ऐसे याद रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो बराबर होता है, किसके बराबर होता है भाई मेरे? एचसीएफ गुणे एलसीएम के। दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है बराबर होता है, किसके बराबर होता है? एचसीएफ गुणे एलसीएम के। ठीक है, किसके बराबर होगा? एचसीएफ गुणे एलसीएम के।
ये फार्मूला है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम। इसमें अगर हम वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू अगर रखो तो दो संख्या मतलब पहली संख्या 306 है गुणे दूसरी संख्या आपका 657 है बराबर एचसीएफ। एचसीएफ हमें दिया ही गया है 9, एलसीएम हमें निकालना है। ये गुणे में है तो बटे में चला आएगा, एलसीएम बराबर अगर निकालोगे आप, एलसीएम बराबर अगर आप निकालते हो तो 9 गुणे में तो कहाँ चला आएगा, बटे में। तो 306 गुणे 657, 9 गुणे में तो ये बटे में आ जाएगा 9, और इधर आपका बचेगा एलसीएम। 9 से अगर इसको हम भाग कर दें तो 9 त्रिक 27, 3 बचा 36 व 9 चौक 36, ये आपका 34 गुणे 657 बराबर एलसीएम। तो एलसीएम बराबर अगर देखा जाए तो आपका आ गया क्या, 34 गुणे 657। 657 को 34 से गुणा कर ले, एलसीएम हमारा आ जाएगा। चलिए गुणा करते हैं, 657 गुणे 34, 4 सत्ते 28, हासिल आया 2, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल आया 2, 4 से 24 और 2 26, 3 सत्ते 21, हासिल आया 2, 3 पंचे 15, 2 17, हासिल आया 1, 3 छः 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 1 2, 22,338। कितना आ गया भाई मेरे, 22,338, 22,338 गुणा कह रहे हैं भाई मेरे, आप फिर से एक बार चेक जरूर कर लीजिए। तो एलसीएम आपका आ गया 22,338। ठीक, ये आपका हो जाएगा आंसर। एलसीएम ही पूछ रहा था आपसे, इसका एलसीएम आया 22,338। गुणा चेक कर लीजिए, 4 से 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 से 24, 2 26, 3 से 21, 3 पंचे 15, 2 17, 3 छः 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 1 2, 22,338। सवाल नंबर 4 खत्म। कुछ नहीं है भाई मेरे 10 की गणित में, 10 की गणित कुछ है ही नहीं, बस आप मेरे साथ बने रहिएगा। 70 में 70, चूंकि पेपर 2 पार्ट में होता है, 2 का है 3 पार्ट में, 100 नंबर का गणित पेपर जो होगा वो 3 खंड में जाएगा। 100 नंबर का जो गणित पेपर है उसके 3 खंड होंगे, पहला होगा 30 और फिर होगा 70। इस 70 को भी 2 पार्ट में डिवाइड किए हैं, 20 और 50 में। कैसे, 30 नंबर तो ये आपको स्कूल से मिलेगा, ये स्कूल वाले देखेंगे अपने हिसाब से, आप वाइवा देंगे, टेस्ट देंगे, उस हिसाब से देते हैं। 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम है, 70 नंबर का ये आपका रिटन एग्जाम है, जिसमें 20 नंबर का आपको OMR मिलेगा, ऑब्जेक्टिव मिलेगा, और ये आपको हल करना रहता है। ठीक है, तो 20 नंबर आपको OMR में मिलेंगे, 20 नंबर के प्रश्न, एक एक नंबर के 20 प्रश्न, और 50 नंबर आपको हल करना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ रहेगा। तो 70 में आप मेरे साथ अगर बराबर बने रहते हैं, बराबर टेस्ट देते हैं, हर क्लास आप पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, रिवीजन करते हो, तैयार करते हो, तो 70 में 70 बिल्कुल 100% मैं लिख कर दे रहा हूँ, आपका आएगा। बाकी 30 नंबर आपका अपने विद्यालय में जैसा भी रिस्पांस रहा हो वो देंगे। 70 की 70 गारंटी मैं ले रहा हूँ, बस आप बने रहिए। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 भी खत्म। देखते हैं, वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो रहा तो क्लास आज यहीं 4 तक निपटा देते हैं। अभी ज़्यादा तेज़ भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ज़्यादा तेज़ अभी भागने की ज़रूरत नहीं है, अभी थोड़ा आराम से चले, फिर बाकी मुलाकात हमारी अब तो रेगुलर होती ही रहेगी। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक बाबू वीडियो को शेयर कर दिया करो, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, एकेन अकेडमी एप्लीकेशन है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है बापू, तब तक के लिए सभी को शुभ रात्रि।